मैं हमेशा विजेता रहा हूँ जी। लोग नहीं कहे कि हारने के गम में ये मर गए। 1200 था, हमने 2400 लोगों को जोड़ा। उसमें जाति धर्म का मैंने कहीं भी किसी तरह का भी मैंने उसमें बंटवारा नहीं किया कि ये हमारे जाति के हैं, ये दूसरे जाति के हैं। 2400 लोगों को हमने जोड़ा है। पैक्स चुनाव की अधिसूचना होने के साथ ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। छठ महापर्व बीतने के साथ पैक्स चुनाव को लेकर रक्सौल प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में संभावित प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इन सब के बीच प्रखंड के गाद बहुअरी पैक्स से पूर्व मुखिया शत्रुघ्न सिंह की पुत्र वधू प्रियंका कुमारी भी चुनाव मैदान में है। पूर्व मुखिया शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा स्पष्ट घोषणा कर दी गई है कि मेरी पुत्र वधू प्रियंका पैक्स का चुनाव लड़ेगी। वहीं पूर्व मुखिया श्री सिंह के पुत्र सह समाज सेवी सह शिक्षक विकास कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में पिताजी मुखिया व पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि परिवार से कोई पैक्स चुनाव लड़े। इसको लेकर मैं अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी को चुनाव मैदान में जनता जनार्दन की इच्छा से उतार रहा हूं। उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित होने के बाद पैक्स की सारी सुविधा किसान व आम लोगों को मिलेगा, यह मेरा वादा है। हमारे यहाँ अपना सत्तू शुद्ध सरसों का तेल, आटा, मैदा, मसाले, बेसन तैयार करके दिया जाता है। साथ में घी, चीनी, रिफाइंड चावल, दाल, बिस्किट, आइसक्रीम, पनीर, दूध, श्रृंगार के संपूर्ण सामग्री एवं सभी प्रकार के किराना सामान उचित मूल्य में दिया जाता है। कोमल ट्रेडर्स, मैन रोड, रक्सौल थाना के ठीक सामने। एक घोषणा की कि मैं हमेशा विजेता रहा हूँ जी। लोग नहीं कहे कि हारने के गम में ये मर गए। जी। इस गम को तोड़ने के लिए जी। मैं एक बार एक अनाउंस कर दिया। जी। जी। जो हमारे इष्ट मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जी। वे मेरे साथ आवे। जी। अब विरोधी अपना किस्मत तो हिमालय हमसे इस बात कहेंगे कि गरीबों का राशन जो मिलता है उसमें 1 किलो और 2 किलो लोग काटते हैं और नहीं काटा जाए। हाँ, गरीबों को जो मिलता है उसका हक उनको दिया जाए। सवर्णों को बोरे में लोग देते हैं और गरीब तड़पते रह जाते हैं। या विभिन्नता जो है उसको मिटाया जाए। चुनाव को आप लड़िएगा या किसी परिवार ना, चुनाव हमारी पुत्र बहू लड़ेगी। मेरे दिमाग में ये चीज़ें, मैं पिछले 5 वर्षों से इस चीज़ को देख रहा था कि इसके पहले भी हमारे पिताजी पैक्स के निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो उनके कार्यकाल के दौरान मैंने देखा था कि एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि गरीबों को जो भी राशन आता था वो बिना किसी कमीशन, बिना किसी कट का उनको दे दिया जाता था। और पर्व के मौके पे जो कुछ भी सहायता होता था वो हम लोग खुले दिल से करते थे। लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा मतलब क्या है कि राशन कट के दिया जा रहा है। अब बेचारे गरीब जो उसके ऊपर आश्रित हैं, अगर उनको उनका ही हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो उनसे विमुख होंगे और उनकी भी तकलीफ हमें सुनने को मिल रही है। दूसरा चीज़ है कि किसानों को जो एमएसपी सरकार लेकर के आई है कि एक हम किसान को क्या मदद कर सकते हैं, अगर उनके अनाज को, उनके फसल को उचित दाम पे खरीद लें वही उनकी मदद होगी। और केंद्र सरकार ये नीति लेकर के आई है लेकिन इसको ज़मीन पे अमल नहीं किया जा रहा, तो वो मजबूरन अपना फसल औने पौने दामों में जो गाँव के जो सेठ साहूकार जो हैं बेचने को मजबूर हैं। तो हमारी बस यही प्रयास रहेगी इस पैक्स के लिए, इस पंचायत के लिए कि किसी के पास भी अगर 2 कुंटल 5 कुंटल भी अनाज है तो हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि उनके अनाज को हम उनके एमएसपी पे ही खरीदें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार हमें फ़ायदा नहीं देती, हमारा काम ही है उनकी सेवा के लिए हम आए हैं। तो हम एमएसपी पे खरीदेंगे, उनकी ज़िंदगी खुशहाल होगी तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम भी खुशहाल होंगे। छोटे किसानों का भी आप धान खरीदिएगा? हम छोटे किसानों का भी धान खरीदेंगे, जिनके पास भी 1 क्विंटल भी अनाज बेचना हो हम उनका अनाज सरकार के एमएसपी जो सरकार तय करके देगी मूल्य
उस मूल्य पे खरीदेंगे। और इस चीज़ की घोषणा हम जितने भी सार्वजनिक जगह है हर जगह से इसकी घोषणा करेंगे कि जो भी इच्छुक हैं जिनको भी बेचना है वो आएँ और अपना उचित मूल्य पर लाना। ज़्यादातर पर देखा जाए तो जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो सबसे पहले विरोधियों का नाम कटवाते हैं। और गाद बवरी पैक्स में हमने 2400 मतदाता को जोड़ा था। 1200 था, हमने 2400 लोगों को जोड़ा। उसमें जाति धर्म का मैंने कहीं भी किसी तरह का भी मैंने उसमें बंटवारा नहीं किया कि ये हमारे जाति के हैं ये दूसरे जाति के हैं। 2400 लोगों को हमने जोड़ा है। ये अगर हम जीत जाते हैं जनता के आशीर्वाद से तो हम इस भेदभाव को मिटा देंगे। हम जाति धर्म इस सब से उठ करके जो भी होंगे हम सब का नाम जोड़ देंगे। जनता कितना सहयोग मिला पंचायत में घूमने? अब तक तो बहुत स्नेह मिला है क्योंकि हम इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं और इस गांव में भी हम मतलब सभी लोग जो है बड़े बुजुर्ग उनका हम आशीर्वाद लेते हैं। सब लोग खुले दिल से बहुत अच्छे से खुशी से आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। और मेरा व्यक्तिगत जीवन भी बहुत साफ रहा है। मेरे चरित्र पे भी आज तक किसी तरह की कोई दाग नहीं लगी है। तो इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है कि एक अच्छे हाथों में पैक्स जाएगा तो उनकी भी मदद जो हो सकेगी, जो होनी चाहिए थी वो हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक नहीं हुई। बहुत बहुत बधाई आप लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद।